ऑन हेल्थ। हाय, ये देखो हमारे पास कौन आया, ये हमारा छोटू सा मिलू है। मिलू कैमरा, मिलू कैमरा। तो ये हमारी घर में नई सदस्य है, मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस कराया था। मिनी म्याऊ। कैमरा में देखो सब लोग आपको देख ले यार, मीनू को हाय कर रहे हो। नो, शी इज नॉट इंटरेस्टेड, फिर कभी बात कराएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं आपसे कह रही थी, आज हम दही जमाने जा रहे हैं। दही, आप कहेंगे क्या यार, मधु पागल हो गई है। भाई मैं पागल नहीं हुई, जिन लोगों को नहीं आता ना वो बुढ़े हो जाते हैं, तब भी वो लोग दही नहीं जमा पाते है। कुछ भी नहीं, इट्स ओनली अ टेक्निक। ओके, लेकिन हम जो बनाएंगे ना, दो तरीके से बनाएंगे। एक तो वो तरीका है जो मैं जामन पड़ोसियों से नहीं है घर में, तो पड़ोसियों से मांग लिया, नहीं तो हलवाई से जाके लिया है। और आज मैं आप ही के साथ साथ वो तरीका मैंने भी यूट्यूब से उठाया है यार, बड़े सारे लोग डालते हैं ना, तो आई वॉज रियली अमेज्ड जैसे उन्होंने बताया। तो ऐसे कि आप ही लोगों के साथ उस तरीके को भी हम ट्राई करेंगे कि अगर आपके पास जामन नहीं है, आपके पड़ोसियों के पास भी नहीं है, हलवाई भी आपके आसपास नहीं है, तो आप जामन कैसे तैयार करें, द स्टार्टर ऑफ कर्ड, उसको आप कैसे तैयार करें। चलिए आइए मेरे साथ। चलिए अभी हम पहले तरीके से बनाते हैं दही, जिसमें मेरे पास जामन ऑलरेडी है। तो जामन में मैंने क्या किया है, गैस पे दूध रख दिया गरम होने के लिए, और मुझे नीम गरम हल्का सा ल्यूक वार्म दूध चाहिए, तो बस हम उतना गरम करेंगे। टेस्टिंग के लिए सबसे पहले देसी तरीका, हाथ धो लो और एक उंगली को अंदर डाल दो, 5 सेकंड होल्ड करो। अगर आप 5 सेकंड तक आपकी उंगली जलती नहीं है दूध में, दैट मीन्स आपका दूध परफेक्ट है। ठीक है, अगर जलती है इसका मतलब थोड़ा ठंडा कर लीजिए, ज़्यादा गर्म हो गया। दूसरा तरीका, चम्मच लीजिए, उसको आप थोड़ा सा अपनी हथेली के उल्टे साइड में डालिए हाथ के, और अगेन जलना नहीं चाहिए स्किन, लेकिन गरम फील होना चाहिए। दोनों तरीके में से जो आपको सूट करे। चलिए अब ज़रा दही जमाते हैं। दही जमाने के लिए जामन मेरे पास ऑलरेडी दही है जो जमी हुई, उसमें से मैं थोड़ा सा जामन ले लूँगी। ये भी देखिए, आपको दिखा भी रही हूँ कितनी चक्का दही जमी हुई है, बिल्कुल हलवाई के स्टाइल की जमती है दही। तो ये थोड़ी सी मैंने जामन ले ली। इसको कटोरा जिसमें भी आपको जमाना है उसमें नीचे मैंने उसको अच्छे से दही को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, ताकि ये अच्छे से चारों तरफ हमारी लग जाएगी ना, तो फिर हमको अलग से उसको घोलना नहीं पड़ेगा दूध के अंदर। तो ये मेरी ऑलरेडी स्प्रेड कर दी। अब इसमें हम जो दूध है, जो हमारा ल्यूकवार्म हमने करके रखा था, नीम गरम हमारा दूध, इसको हम इसके अंदर डालेंगे, हल्का हल्का गरम। बस इसको हमने पोर कर दिया और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे फिर से, और ढक्कन लगाकर इसको रखेंगे। अब एक बात, अगर सर्दियां हैं तो इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ठीक है, रात को जमा दीजिए, सुबह तक आपकी दही जम जाएगी, या फिर 7-8 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। अगर गर्मी है तो आपका 2-3 घंटे में ही जम जाएगा। अब आती है मेन ट्रिक की बारी। ट्रिक, अब ट्रिक क्या है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, दोनों में एक टॉवल लीजिए, और ये जो आपने दही जमाई है इसको आप टॉवल में लपेट के रखेंगे। अब पर्पस क्या है, मैंने बहुत जगह पे सुना है और बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर्दी में उसको कंबल में लपेटो। नहीं, मैं कहूँगी गर्मी में भी लपेटो, क्योंकि हमें उसके अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो अगर उसका टेम्परेचर चाहे सर्दी है चाहे गर्मी, हमें ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए ना उसमें, नहीं तो खट्टी हो जाएगी। और सर्दी में हमको बाहर की ठंडक नहीं चाहिए ताकि हमारी दही ठीक से जमे। तो अब दूसरा तरीका जो मैं भी आपके साथ में पहली बार ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा दूध मैंने ल्यूकवार्म कर लिया, वैसे ही टेस्ट कर लिया हाथ के ऊपर डाल के, और अब इसको मैं एक कटोरी छोटी सी ले रही हूँ, उसमें एक हरी मिर्ची डंडी के साथ डालूंगी, और डंडी के साथ में डाल के, और इसको हमने दूध ऊपर से डाल दिया, ढक्कन लगा दिया, और इसको मैं कपड़े में लपेट के कम से कम 12 घंटे के लिए, 12 से 15 घंटे लगेंगे इसको कडल होने में। तो फ्रेंड्स, ये जो मिर्ची से हमने जामन तैयार किया था, इसका हम देख लेते हैं, जायज़ा ले लेते हैं कैसा है। तो ये मुझे कडल तो लग रहा है, थोड़ा सा कर्ड फॉर्म में ही लग रहा है। देख के एक बार चम्मच से ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए भाई, ये जम तो गया है, ये चक्का तो आ गया है हाथ में।
अब इसकी भी दही जमा के देखते हैं। अब मैं एक छोटी कटोरी में वैसे ही जामुन की तरह ले रही हूँ, ऊपर से ल्यूक वार्म दूध डाल रही हूँ और इसको भी अब मैं डब्बी को बंद करके, जैसे मैंने दूसरा वाला दही रखा है ओवरनाइट जमने के लिए, इसको भी हम टॉवल में लपेट के ढक्कन लगा के और ओवरनाइट छोड़ने वाले हैं। तो लीजिए, सुबह हो गई, ओवरनाइट हमने छोड़ दिया था। अब ये पहला दही जो हमने जामुन से जमाया था उसका जायज़ा लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट हमारी चक्का दही जम गई है। ये पानी का ध्यान मत कीजिए, पानी जो है थोड़ा बहुत हमेशा दही में आता है और इसका कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा देखें, ये जो हमने मिर्ची से जमाया था, मिर्ची के जामुन से, ये भी जमी हुई लग रही है। अब इन दोनों को हम थोड़ा सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे, 1 घंटा कम से कम। तो दोस्तों ये देखिए, ये दोनों मेरी दहियां ये मैंने निकाली है फ्रिज से। हमने लास्ट जो स्टेप किया था उनको फ्रिज में रख दिया था जमा के। अब हम इनको खोल के देखेंगे कि हमारी दही कैसी जमी है, हम उसको टेस्ट भी करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गई जो हमारे ऑलरेडी जामुन से जमी हुई दही थी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा चक्का दही आपका परफेक्ट, राइट? दिस इज अ परफेक्ट दही। Here we go. Here comes our perfect दही, राइट? ये हमारा हो गया हलवाई स्टाइल का, जो हमारे ऑलरेडी जामुन से बना हुआ दही था। आते हैं दही पे जो हमने उस तरीके से जमाया था। अरे वाह, जमा तो ठीक लग रहा है, पर इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये डिफरेंट है। एक बार निकाल के देखते हैं। वाह, ये है तो दही ठीक लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे ढीला जमा हुआ है। जो हमारा वो वाला जामुन था ना, उसके मुकाबले ये थोड़ा सा ढीला है, राइट? इट्स नॉट द सेम, राइट? ऑल्दो है ये भी चक्का दही, ये देखिए, बट ये थोड़ा सा ढीला लग रहा है मुझको। इट्स नॉट द सेम। हो सकता है 1-2 बार इसको हम रिसाइकिल करेंगे तो ये ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने मिर्ची डाल के अपना वो स्टार्टर बनाया था, उससे जो दही जमी है, मैं उसको खा के बता रही हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है, तो मैं भी इसको खा के बताऊंगी इसका टेस्ट कैसा है। नॉट मतलब फीका फीका सा टेस्ट है। आई डोंट थिंक कि ये ज्यादा खट्टा हो पाया है। सॉरी, आई विल नॉट अप्रूव ऑफ दिस। अगर आप मुझसे पूछें तो ये डन नहीं है। ये वाली का टेस्ट में अभी भी मिर्ची आ रही है, लेकिन ये जो हमारी घर की बनी हुई दही है ये बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज द एक्चुअल टेस्ट ऑफ दही जो होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी सलाह, पड़ोसी से जामुन मांग लो या हलवाई से जामुन लेके आ जाओ और बना लो। टिल सच टाइम वी आर सक्सेसफुल इन मेकिंग इट दिस वे, जैसा कि दूसरे चैनल्स पे हम देख रहे हैं। हो सकता है मैंने कोई गलती की हो तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। अगर आप में से कोई एक्सपर्ट है जो इस तरीके से बनाते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, सो दैट मैं इसको दोबारा अटेम्प्ट करूं, और एक बार मेरा अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ तो मैं आप लोगों से फिर से शेयर करूंगी। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर से मिलेंगे मधु's फूड फन हेल्थ में एक नए एपिसोड में, क्विक, फास्ट, हेल्दी रेसिपी के साथ। बाय देन।